हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं की हिंदी नवनीत पाठ 4 गेहूं और गुलाब का अभ्यास कार्य देखने जा रहे हैं, जो राम वृक्ष पैनीपुरी द्वारा लिखा गया निबंध है। तो देखते हैं इसके अभ्यास कार्य को। इसका पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, पृथ्वी पर मानव अपने साथ क्या लेकर आया है। उत्तर है, पृथ्वी पर मानव अपने साथ भूख और प्यास लेकर आया है। अगला प्रश्न है, मानव को मानव किसने बनाया। उत्तर है, मानव को मानव गुलाब ने बनाया। अगला प्रश्न है, मानव जीवन सुखी और आनंदित कब होता है। उत्तर है, मानव जीवन सुखी और आनंदित तब होता है जब वह गेहूं और गुलाब के संतुलन में संतुलन बनाकर रखता है। अगला प्रश्न है, गुलाब किसका प्रतीक बन गया। उत्तर है, गुलाब विलासिता, भ्रष्टाचार, गंदगी और गलीच का प्रतीक बन गया। अगला प्रश्न है, आज मानव किस परंपरा से प्रभावित है। उत्तर है, आज मानव शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले साधनों की प्रचुरता से प्रभावित हो रहा है। अगला प्रश्न है, कामनाओं के स्थूल वासनाओं के क्षेत्र से ऊपर उठाकर हमारी प्रवृत्ति किस ओर होनी चाहिए। उत्तर है, कामनाओं से को स्थूल वासनाओं को के क्षेत्र से ऊपर उठाकर सूक्ष्म भावनाओं की ओर प्रवृत्त हमारी भावनाएं प्रवृत्त होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, गेहूं और गुलाब से मानव को क्या प्राप्त हुआ। उत्तर है, गेहूं से मानव के शरीर की पुष्टि होती है और गुलाब से मानव के मानस की तृप्ति होती है। अगला प्रश्न है, मनुष्य पशु से किस प्रकार भिन्न है। उत्तर है, मनुष्य के शरीर में पेट का स्थान नीचे है और हृदय और मस्तिष्क का ऊपर। पशुओं में शरीर में पेट और मानस समानांतर रेखा में होते हैं। अगला प्रश्न है, विज्ञान ने गेहूं के बारे में क्या बतलाया है। उत्तर है, विज्ञान ने गेहूं के बारे में बतलाया है कि पृथ्वी और आकाश के कुछ तत्व एक विशेष प्रक्रिया से पौधे की बालियों में संग्रहित होकर गेहूं बन जाते हैं। अगला प्रश्न है, गेहूं और मानव शरीर का क्या संबंध है। उत्तर है, गेहूं और मानव शरीर का परस्पर घनिष्ठ संबंध है। गेहूं खाकर ही मानव अपनी चिरविभुक्षा को शांत करता है। अगला प्रश्न है, वृत्तियों को बस में करने के लिए मनोविज्ञान के कौन से उपाय बताए गए हैं। उत्तर है, वृत्तियों को बस में करने के लिए मनोविज्ञान ने 2 उपाय बताए हैं। पहला, इंद्रियों को संयम और दूसरा, वृत्तियों का उन्नयन। अगला प्रश्न है, लेखक के अनुसार शुभ दिन का स्वरूप कैसा होगा। उत्तर है, लेखक के अनुसार शुभ दिन का स्वरूप तब होगा जब हम स्थूल शारीरिक आवश्यकताओं की जंजीर तोड़कर सूक्ष्म मानव जगत के लिए नया लोक बसाएंगे। अगला प्रश्न है, गेहूं और गुलाब में लेखक ने संतुलन स्थापित करना क्यों चाहते हैं। उत्तर है, गेहूं और गुलाब में लेखक संतुलन स्थापित करना इसलिए चाहता है कि ताकि वह सुखी और सानंद रहे। अगला प्रश्न है, वृत्तियों के उन्नयन का क्या आशय है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, वृत्तियों के उन्नयन का आशय यह है कि हम कामनाओं को स्थूल वासनाओं के क्षेत्र से ऊपर उठाकर सूक्ष्म भावनाओं की ओर प्रवृत्त कराएं। अगला प्रश्न है, उसके श्रम के साथ संगीत बंधा हुआ था और संगीत के साथ श्रम। इस पंक्ति का भाव विस्तार कीजिए। उत्तर है, इस पंक्ति का भाव यह है कि जब तक मानव के जीवन में गेहूं और गुलाब का संतुलन रहा, तब तक कमाता हुआ गाता था और गाता हुआ कमाता था। इस प्रकार श्रम और संगीत दोनों एक साथ मिले हुए थे। पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। मानव शरीर में पेट डैश 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 रेखा में नहीं है। व्याख्या है, लेखक श्री राम वृक्ष बेनीपुरी जी कहते हैं कि मानव और पशु की शारीरिक रचना में अंतर है। मानव की शारीरिक रचना में पेट का स्थान नीचे है, पेट के ऊपर हृदय का और हृदय से भी ऊपर मस्तिष्क का स्थान होता है।
पशुओं के समान उसका पेट और मानस समानांतर रेखा में नहीं। जिस दिन मानव सीधा तनकर खड़ा हो गया, उसी दिन मानस मस्तिष्क ने अपने पेट पर विजय प्राप्त कर ली। अगला प्रश्न है, रामवृक्ष बेनीपुरी जी की भाषा शैली पर अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर है, श्री रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने अपने निबंधों में एक विशेष प्रकार की अलंकृत भाषा का प्रयोग किया है। आपकी भाषा में सूत्रात्मकता है। एक सूत्र के रूप में आप किसी बात को कह देती हैं। आपकी शैली भावुकता प्रधान है। भाषा में आपने शब्द क्षेत्रों को अत्यंत सजीव बना दिया है। आपके निबंधों में विचारों की गंभीर अभिव्यक्ति देखने को मिलती है, साथ ही उसमें उपदेशात्मकता भी आ गई है। अगला प्रश्न है, पाठ में आए हुए सामासिक शब्दों का विग्रह कर समास का नाम लिखिए। पहला पद है सौंदर्य बोध। सौंदर्य का बोध तत्पुरुष समास। मन मोर, मन का मोर तत्पुरुष समास। ग्रह युद्ध, ग्रह का युद्ध तत्पुरुष समास। कीट पतंग, कीट और पतंग द्वंद्व समास। इंद्रधनुष, इंद्र का धनुष तत्पुरुष समास। दिए गए वाक्य शब्दों को से वाक्य बनाइए। कच्चा कुम्हार कच्चा घड़ा तैयार कर रहा। ये देखेंगे बाद में, पहले हम सही विकल्प चुनते हैं। गेहूं बनाम गुलाब निबंध के लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी जी। गेहूं और गुलाब निबंध ललित कला, ललित निबंध। गेहूं और गुलाब किस बात का प्रतीक है? भौतिक और सौंदर्य बोध का। प्रथम संगीत का स्वर किस समय गूंजा? गेहूं के उखल में फूटने पर। गेहूं और गुलाब निबंध में गेहूं किसका प्रतीक है? अमेरिका। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। गेहूं और गुलाब में हम फिर एक बार संतुलन स्थापित करें। अगला है, मानव शरीर पेट का स्थान नीचे है। विलासिता शरीर को नष्ट करती है और धन को भी। इंद्रधनुष ने उसके हृदय को भी इंद्रधनुषी रंगों में रंग दिया। मानव पृथ्वी पर आया भूख लेकर, क्षुधा लेकर। सत्यासत्य लिखिए। गेहूं बड़ा या गुलाब, हम क्या चाहते हैं? पुष्ट शरीर या तृप्त मानस? सत्य। गुलाब मनुष्य की मानसिक तृप्ति और सौंदर्य बोध का प्रतीक है। सत्य। गेहूं मनुष्य की भूख और शारीरिक आवश्यकता का प्रतीक है। सत्य। क्या प्रचुरता मानव को सुख और शांति नहीं दे सकती? असत्य। मानव के जीवन में जब तक गेहूं और गुलाब का संतुलन रहा, वह सुखी रहा, सानंद रहा। सत्य। सही जोड़ी मिलाइए। गेहूं और गुलाब, रामवृक्ष बेनीपुरी। उसकी भूख का काफिला, इंगा आज गेहूं पर टूट रहा। दूसरा नंबर है। तीसरा नंबर, गुलाब की दुनिया मानस का संसार। घ नंबर, सांसारिक जगत। यह गेहूं क्या, और उसने यह भी जता दिया। उत्तर ग नंबर, कि मानव में यह चिरबुभुक्षा क्यों है। 5वां नंबर, शारीरिक मानस को पूर्ण प्रमुखता स्थापित हो। का नंबर, गेहूं पर गुलाब की। एक शब्द में उत्तर दीजिए। गुलाब की दुनिया कैसी दुनिया है? रंगों की दुनिया। गेहूं आज किसका प्रतीक है? आर्थिक और राजनीतिक संपन्नता का। तीसरा है, मानव शरीर में पेट का स्थान नीचे है। उसका सांवला दिन में गायें चराता था, रास रचाता था। किसके लिए प्रयोग किया गया है? श्री कृष्ण के लिए।
गुलाब आज किसका प्रतीक बन गया है? विलासिता, भ्रष्टाचार, गंदगी और गलीज का। सारांश को देख लीजिए। हम इसके गद्यांशों की व्याख्या करेंगे। तो पहला गद्यांश है, इसकी पंक्तियां हैं। मानव को मानव बनाया गुलाब ने। मानव मानव तब बना जब उसने शरीर की आवश्यकताओं पर मानसिक वृत्तियों की तरजीह दी। कठिन शब्द हैं। संदर्भ है। प्रस्तुत गद्यांश गेहूं और गुलाब शीर्षक निबंध से लिया गया है। इसके लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी जी हैं। प्रसंग है। लेखक ने इस अंश में यह बताया है कि जहां गेहूं शरीर की आवश्यकताओं के लिए जरूरी है, वहीं गुलाब मानसिक वृत्तियों के लिए जरूरी है। व्याख्या है। लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी जी कहते हैं कि गेहूं मनुष्य की शारीरिक आवश्यकताओं अर्थात भूख आदि के लिए जहां आवश्यक है, वहीं गुलाब मानसिक सभ्यता को पनपाता है। अतः पूर्ण मानव बनने के लिए हमें गेहूं और गुलाब दोनों चाहिए। विशेष है, मानवीय सभ्यता के लिए गुलाब जैसी उच्च भावनाओं की भी आवश्यकता है। भाषा भावानुकूल है। अगला गद्य है। मानव शरीर में पेट का स्थान नीचे है। ये पंक्तियां देख लीजिए। कठिन शब्दार्थ। संदर्भ पूर्वानुसार। प्रसंग है। इस अंश में लेखक ने मानव और पशुओं की शारीरिक बनावट के अंतर को समझाया है। व्याख्या है। लेखक श्री रामवृक्ष बेनीपुरी जी कहते हैं कि मानव और पशु की शारीरिक रचना में अंतर है। मानव की शारीरिक रचना में पेट का स्थान नीचे और पेट के ऊपर हृदय का और हृदय के ऊपर मस्तिष्क का स्थान होता है। पशुओं के समान उसका पेट और मानस समानांतर रेखा में नहीं है। जिस दिन मानव सीधा तनकर खड़ा हो गया, उसी दिन मानस मस्तिष्क ने उसे पेट पर भी विजय प्राप्त कर ली। विशेष है। लेखक पशु और मानव में अंतर बताते हुए कह रहा है कि दोनों में मुख्य अंतर है कि जहां पशु की शारीरिक आवश्यकताओं को प्राप्त करने की इच्छा होती है, वहीं मानव में उच्च विचारों को प्राप्त करने की इच्छा होती है। भाषा भावानुकूल है। अगला गद्यांश है। जब तक मानव के जीवन में गेहूं और गुलाब का संतुलन बना रहा, वह सुखी और सानंद रहा। संदर्भ पूर्वानुसार। प्रसंग है। लेखक बताना चाहता है कि मानव जीवन में गेहूं और गुलाब का संतुलन बहुत आवश्यक है। इन दोनों में संतुलन न रहने पर मानव सुखी नहीं रह सकता। व्याख्या है। लेखक कहता है कि जब तक मानव जीवन में गेहूं और गुलाब में संतुलन बना रहेगा, तभी तक मानव सुखी सानंद रहेगा। जैसे ही दोनों का संतुलन बिगड़ेगा, मानव जीवन नरक बन जाएगा। विशेष गेहूं और गुलाब के संतुलन पर जोर दिया है। अगली पंक्ति है गद्यांश की। कैसा वह शुभ दिन होगा जब हम स्थूल शारीरिक आवश्यकताओं की जंजीर तोड़कर सूक्ष्म मानव जगत का नया लोक बसाएंगे। संदर्भ पूर्वानुसार। प्रसंग है। इसमें लेखक ने स्थूल शारीरिक आवश्यकताओं की तुलना में सूक्ष्म मानव जगत को महत्व दिया है। व्याख्या है। लेखक बेनीपुरी जी कहते हैं कि मानव जीवन में तभी खुशहाली एवं आनंद की प्राप्ति होगी जब हम शारीरिक आवश्यकताओं की जंजीर को तोड़कर सूक्ष्म मानव जगत का नया लोक बसाएंगे। विशेष है। इस अंश में लेखक ने सूक्ष्म मानव जगत को महत्व बताया है। भाषा भावानुकूल है। तो देखा इस वीडियो के माध्यम से कि बेनीपुरी जी ने कितने सही ढंग से मानव के विचारों को प्रकट किया है कि मनुष्य की आवश्यकताएं कितनी अधिक हैं, उनको हमें बढ़ाकर भी रखना चाहिए और संतुलित भी रख करके रखना चाहिए। तो गेहूं और गुलाब के माध्यम से बेनीपुरी जी ने इस पाठ के माध्यम से हमें अपनी खुशहाली और आनंद की अनुभूति के बारे में बताया है। आगे की वीडियो में आगे की पाठ को देखेंगे। धन्यवाद।